मुंबई सपनों का शहर, लेकिन यही शहर कभी अंडरवर्ल्ड के साये में भी जीता था। दाऊद इब्राहिम, करीम लाला और हाजी मस्तान जैसे नाम अंडरवर्ल्ड की पहचान बने और इन्हीं के बीच एक ऐसा चेहरा उभरा जिसने मुंबई के डैडी के नाम से अपनी पहचान बनाई। उसका नाम था अरुण गवली। अरुण गुलाब गवली का जन्म 17 जुलाई साल 1955 को पुणे जिले के कोपरगांव में हुआ था। उनका परिवार बेहद गरीब था और काम की तलाश में मुंबई आकर दिल्ली इलाके में मजदूरी कॉलोनियों में रहने लगे। गवली ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और कपड़ा मिल में नौकरी करने लगे। 1970 के दशक में कपड़ा मिलों का बंद होना बेरोजगारी लेकर आया और यही से गवली की जिंदगी में एक सबसे बड़ा बदलाव आया। उन्होंने भाऊ थापा और बप्पा मोरे के साथ मिलकर बायकुला कंपनी के नाम की गैंग ज्वाइन की। ये गैंग शुरू में छोटी मोटी वसूली करती थी, लेकिन धीरे धीरे इसका नेटवर्क अंडरवर्ल्ड तक फैल गया। 80 और 90 के दशक में जब दाऊद का नाम अंडरवर्ल्ड में सबसे बड़ा हो चुका था, तब गवली उनके सामने सबसे बड़ा खतरा बनकर खड़ा हुआ। दोनों के बीच दुश्मनी इतनी गहरी थी कि कई बार खूनी गैंगवार भी हुए। गवली को दाऊद के खिलाफ खड़ा होने वाला लोकल हीरो भी कहा जाने लगा। गवली ने अपने आप को सिर्फ डॉन तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने 90 के दशक में राजनीति में कदम रखा। उनकी छवि गरीबों के मसीहा जैसी बनाई गई। लोग उन्हें प्यार से डैडी भी कहने लगे। उन्होंने 2004 में अखंड सेना नाम की पार्टी बनाई और चुनाव जीतकर विधायक भी बने। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध का रास्ता कभी लंबा नहीं चलता। साल 2008 में गवली को शिवसेना नेता कमलाकर जामसंदेकर की हत्या के केस में गिरफ्तार किया गया। कई सालों की सुनवाई के बाद 2012 में मुंबई की अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। करीब 17 साल सलाखों के पीछे बिताने के बाद मुंबई के मशहूर डॉन और नेता अरुण गवली आखिरकार जेल से बाहर आ गए। लेकिन सवाल ये है कि वो कैसे बाहर आए? क्या उनकी सजा खत्म हो चुकी थी या फिर बेल मिली या आजादी? असल में गवली अब उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और उनकी सजा पूरी नहीं हुई है, लेकिन उनकी उम्र, उनकी सेहत और लंबा वक्त जेल में गुजर जाने की वजह से अदालत ने उन्हें बेल पर जमानत दे दी। अदालत ने कहा जब तक उनका केस पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता तब तक वो बाहर रह सकते हैं, मगर कुछ शर्तों के साथ। गवली की कहानी अपराध, राजनीति और ताकत का संगम है। अपराध चाहे कितना भी बड़ा नाम क्यों न बना दे, अंत में उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।